उत्तराखंड फैमिली ट्रिप से आने के बाद वहाँ की याद तो आ रही है कि वहाँ की ताज़ी हवाएं, वहाँ के फूल बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल। और अब यहाँ रंग बिरंगे फूल नहीं, रंग बिरंगी सब्जियाँ दिखाई दे रही हैं घर में आकर के। वहाँ जो फूलों के नज़ारे लिए जा रहे थे, बाहर थी, ऐसे लग रहा था कि वाह, वादियाँ और ये फूल, ये पेड़ पौधे। अब यहाँ पेड़ पौधे, फल और फूल नहीं, सब्जियों का ढेर दिखाई दे रहा है। यानी कि अब घर आए हैं तो अब सब्जियां मंगाई गई हैं, क्योंकि जब भी कहीं बाहर जाना हो तो हम लोग को ये लगता है कि जितनी कम से कम सब्जियां रहें तो अच्छा है, क्योंकि वापस आके वो सब्जियां सही रहेंगी कि नहीं। और वैसे भी अब मैं ज़्यादा सब्जियां मंगाती नहीं हूँ। हाँ, प्याज, आलू, टमाटर, मिर्ची, अदरक, धनिया, ऐसी चीज़ें ज़रूर रखती हूँ। वेजिटेबल्स एक दो आती रहती हैं अल्टरनेट के हिसाब से, और वही हम फिर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अभी वापस आने के बाद कल तो बन गई थी कढ़ी चावल, देखा ही था आपने। दिन में भी आलू और मूंगफली की सब्ज़ी बन गई थी। अब सब्जियां मंगाई हैं मैंने, तो शाम में ये सब्जियां आई हैं, जिसमें से आलू प्याज आया है। तो आलू तो मैं अलग से रखती हूँ बास्केट में, प्याज और आलू, टमाटर, नींबू, मिर्ची और भिंडी मंगवाई है, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, तो फिर ये था कि अब जब आएंगे तब मंगवाएंगे। टमाटर भी थोड़े से छोड़ के गई थी मैं, तो 2 टमाटर बचे हैं, 2 या 3 छोटे छोटे। बाकी अभी जो नए टमाटर आ गए हैं। अब सब सब्जियों को धुल के रख ले रही हूँ मैं, अलग अलग ऐसे बास्केट में फैला के रख दिया। जैसे भिंडी है, पानी वानी झड़ जाए फिर बाद में फ्रिज में रख देंगे। और टमाटर, नींबू, मिर्ची, गाजर और शिमला मिर्च। तो बस ये जो छोटी छोटी पतली वाली हरी मिर्ची, ये बहुत तीखी होती हैं। बस मिर्ची धुल करके इनको छोटी बास्केट में रख दिया है, पानी झड़ जाए फिर इनकी डंठल निकाल करके रखेंगे। और ये टमाटर मैं इस बास्केट में रखती हूँ फ्रिज में, बाकी सब्जियाँ हम पैकेट में पैक करके रखते हैं। और एक बड़ा डब्बा है मेरा वाइट कलर वाला, जिसमें मैं अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया कपड़े में लपेट के रखती हूँ, ताकि इकट्ठे एक ही बार निकाल के लाओ फ्रिज से। तो बस किचन में जब भी कुछ काम करना हो तो ये 3 तो चाहिए होती हैं, अदरक, मिर्ची और धनिया, तो वो एक साथ ही हो जाता है। टमाटर, नींबू इसमें रखे हैं, ये ओपन बास्केट जो है इसमें लिड नहीं है। और गाजर, शिमला मिर्च उसकी स्टील वाली जो टोकरी है ना, उसमें रखा है। उसमें भी होल्स हैं, मतलब ड्रेन बास्केट है सारी की सारी, तो पानी झड़ जाएगा। अब ये धुलाई मचाई गई है तो काउंटर टॉप फिर से क्लीन हो गया। जितनी बार कुछ भी ऐसी क्लीनिंग होती है तो काउंटर टॉप लगे हाथ साफ़ भी होता रहता है और पूरा इत्मीनान से काम भी हो जाता है। बाहर कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना। बारिश होती है 2-4 सेकंड के लिए, पानी गिरता है, लाइट जाती है लंबे समय के लिए, ये हमेशा का इतिहास है भूसावल में। लेकिन हाँ, नज़ारे पूरे खूबसूरत देखने को मिलेंगे। तो जैसे माहौल बना हुआ है शाम के समय में, नीला आसमान। गाना तो नहीं आता मेरे को, सुरूर नहीं है, पर समझ जाओ, गुनगुना लो। नीला आसमान एक गाना है ना पुराना, बस वैसा वाला माहौल है खूबसूरत। मैं बना रही हूँ क्या बोलूँ इसको, पनीर टिक्का। एक्चुअली शुभी को खाना है मैरिनेटेड पनीर, जो हर बार जो भी आती है और पनीर टिक्का बनता है, लेकिन आज स्क्वेयर्स में नहीं लगा करके, ग्रिल में नहीं करना है, क्योंकि ड्राई नहीं खाना है, खाने के साथ में बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को ऐसे क्यूब्स कट में कट कर लिया है। सेम पनीर टिक्का ही बनेगा, बस उसको हम स्क्वेयर्स में ना फंसा के आप इसे तवा या कढ़ाई पर ऐसे फैला करके भी सेक सकते हैं। तो बस इसको मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पूरे बड़े बड़े पीसेस क्यूब्स कट में कट करके साइड में ले लिया है। इसके लिए मुझे चाहिए शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। वैसे शिमला मिर्च यदि रेड येलो पेपर जो होता है वो अगर आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी सब्जियों की नहीं मिलती है भुसावल में, तो ग्रीन वाली ही मिलती है हमेशा। जैसे बेबी कॉर्न नहीं मिलता, मशरूम इजीली नहीं मिलता, हम जलगांव जाते हैं तभी मशरूम लाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जो यहाँ नहीं मिलती। स्वीट कॉर्न मिलता है पर बेबी कॉर्न नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ कुछ वेजिटेबल्स आप ऐसे ले करके ना ये सब्ज़ी सौते करके भी बना सकते हैं, पर उसको दही वाला जो मैरिनेशन है उससे टेस्ट पसंद है, तो इसलिए वही वाला बनेगा। और बस अब जैसे ही पनीर कट किए थे ठीक वैसे ही शिमला मिर्च के भी क्यूब्स कट कर लिए हैं। ये शिमला मिर्च बड़े साइज़ का रखा हुआ था फ्रिज में, मैं मतलब जाते जाते कुछ सब्जियां थी ना तो वो उनमें से है। अभी जो नया मंगाया है वो साइज़ छोटे छोटे से आए हैं, वो ऐसे कुछ भी चॉपिंग कटिंग करके डालना हो उसके लिए अच्छा है। तो वो अभी धुल के रखा है मैंने, एक बड़े साइज़ का था तो वही मैंने इस्तेमाल किया। और जैसे कि टमाटर 2 या 3 बचे हुए थे तो वो भी मैंने अभी 2 टमाटर भी काट लिए हैं क्यूब्स कट में। प्याज ले ली है 2, उससे भी ऐसे क्यूब्स कट कर लेंगे।
तो प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें इस तरीके से काट करके मैं रखती जा रही हूँ। जब भी कुछ जैसे नई सब्ज़ियाँ आई हैं तो वो हमने धुल के रख दी। अगर एक दो चीज़ फ्रिज में रखी हुई है सेम वही चीज़, जैसे कि अभी टमाटर थे, तो हम पुरानी चीज़ों को पहले इस्तेमाल करना चाहेंगे कि भाई उनको आज फिनिश कर लो, अब पूरा नया स्टॉक शुरू हुआ है कोई उसमें से फिर कोई पुराने वाला नहीं रहेगा। और अभी दाल बनाऊंगी तो एक टमाटर दाल में डाल दूँगी। 3 टमाटर बचे हुए थे टोटल, और टमाटर मैं इसलिए रख के जाती हूँ कहीं से बाहर से आओ ना, टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होता फ्रिज में भी। तो ये रहता है कि खिचड़ी, तहरी या कुछ ऐसे आपको अचानक से आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी, आलू तो डले ही रहते हैं घर में, तो काम आता है। बाकी कोई सब्जियां मैं छोड़ के जाऊँ ना जाऊँ, टमाटर, प्याज, आलू, मिर्ची, अदरक, इतनी चीज़ें ज़रूर छोड़ के जाती हूँ। अब मुझे मिक्सिंग बोल चाहिए था। ये जो शेल्फ़ है ना, इसमें ही अलमारी में ही रखे रहते हैं कुछ कुछ ऐसे जो डेली मुझे निकालने रहते हैं क्रॉकरी। इस बोल में हमने लिया है पनीर, इसमें डाल दी हैं शिमला मिर्च, और इसमें ही डाल देंगे प्याज और टमाटर। प्याज 2 हैं इसलिए ज़्यादा है, और टमाटर भी 2 थे पर छोटे थे, तो ये काट के साइड में लिया। वैसे चाहे तो पहले आप दही का बैटर तैयार कर लो, फिर इसमें ये वेजिटेबल्स डालो। वैसे मैं ज़्यादा वैसे ही करती हूँ, आज मैंने पहले ही सारी चीज़ें काटी और फिर इसमें डाल लिया है। अब हमें फ्रेश दही चाहिए। दही मैंने जमाई थी आने के बाद, जो कि कल भी यूज़ हुई थी, और अब ये दही मैं इसमें डाल रही हूँ। आज तुम नहीं, कल तो बासी वाली दही हुई थी, खट्टी दही वाली कढ़ी के लिए जो यूज़ हो गई थी। फिर कल मैंने जमाई थी, आज दिन में दही ताज़ी वाली इस्तेमाल की गई है आधी। तो मैंने दही ली है, इसमें फ्रेश, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और इसमें थोड़ी अजवाइन डाली है और नमक डाला है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है, और इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में चाट मसाला, हाँ ब्लैक पेपर पाउडर, और अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो पहले मैंने अदरक को ग्रेट किया था, फिर लहसुन मुझे कूटना था खलबत्ते पे, तो फिर मैंने वापस से इसमें ही अदरक और लहसुन दोनों ही मिक्स कर लिया, और अदरक और लहसुन को पेस्ट डाल देंगे। तो ये मैंने फ्रेश बनाया है। आप चाहे तो मिक्सी में पीस के रखते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी ताज़ा ताज़ा अदरक और लहसुन कूट लिया है, और इसे भी इसमें डाल देंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच जितना गरम सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं सरसों का तेल, और 2 बड़े चम्मच या 2 से 3 चम्मच इसमें भुना हुआ बेसन भी जाएगा, रोस्टेड, ड्राई रोस्ट किया हुआ। और हाँ, नमक में इसमें काला नमक भी डालेंगे, काला नमक ना, लाल नमक जो होता है, और साथ में 1 नींबू का जूस भी इसमें डाल देंगे। दही बिल्कुल खट्टी नहीं है, ताज़ी सी है, और नींबू पूरा 1 निचोड़ दिया है तो अच्छा खट्टापन आ गया है। और बहुत ज़्यादा खट्टी दही ना भी इस्तेमाल करें, इसमें ऐसी फ्रेश अच्छी लगती है। चाहे तो अगर दही खट्टी हो, यदि कई बार होता है ना कि अब 1-2 दिन पहले की है, मानो ये तो हमारी चलो आज सुबह ही दही जमी थी, तो आप इसमें फ्रेश मलाई डाल सकते हैं। 2 बार से शुभी आ रही है, 2 बार से ही उसके लिए यही वाला ज़रूर बनता है। पनीर टिक्का उसे पसंद है। लास्ट टाइम मैंने ग्रिल में, स्क्विड्स में ये सारी चीज़ें फंसा के अच्छे से फ्राई बेक की थी, और उसे बहुत पसंद आया था। आज वो उसको सब्जी नुमा बनेगा। इसमें एक सबसे अच्छी टिप ये होती है, कोयले के टुकड़े को गर्म कर लो खूब अच्छा सा, जिससे स्मोकी फ्लेवर लाना हो, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। जब अच्छे से धुआं धुआं हो जाए ना, कोयला खूब अच्छा सा जल जाए, गर्म हो जाए, फिर उसको आप ऐसे सब्ज़ी के बीच में रख करके इसमें घी डाल दो। तो घी डालने से वो जो जैसे, हाँ कुछ होता है ना, जले हुए में घी डाल दिया तो वो धुआं जो फैलेगा ना, फिर आप इसको कवर कर दो, जो धुआं है वो पूरा सब्जी में अंदर ही रहेगा, तो इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। लास्ट टाइम भी हमने ये किया था ट्राई, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। थोड़ा सा देर के लिए फिर से उसको ऐसे गर्म किया मैंने कोयले को, अगेन रिपीट सेम प्रोसेस, फिर घी डाला, और अच्छा ये आग जब बुझ जाए तब इसको ऐसे कवर कर दिया। तो जो धुआं आता है ना घी के बाद जलने का कोयले में, वो पूरा स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये जो टमाटर का बास्केट है, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसी तरीके से किचन में काम होते रहते हैं, और सब वही होता है, क्लीनिंग भी होती है, कुकिंग भी होती है। ये जो हरी भिंडी, जो हरी बोल रही थी, मतलब मुझे लगा शायद मैंने हरी मिर्ची उठाई इसलिए मैं कह रही थी हरी मिर्ची, फिर जैसे दिखा रही थी तो भिंडी का है, तो तुरंत शुरू हुआ इस, मैंने ये जो भिंडी है इसको हम इस बैग में डाल देंगे। ये वेजिटेबल्स फ्रेश रखने वाले जो बैग्स होते हैं ना, मेगा बैग्स, वो हैं ये।
और इसमें मैं से कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सब्जियां जो रहती हैं वो डाल करके पैक करके, इसमें वेलक्रो लगा हुआ है ऊपर, जैसे किसी किसी में ज़िप होती है, किसी में वेलक्रो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैग्स होते हैं। और अंदर इसमें कपड़ा लगा है, ये जो बाहर प्लास्टिक दिख रही है अंदर में कपड़ा लगा है वाइट कलर का। ये डबल लेयर वाले बैग्स हैं। इस तरीके के बैग्स आप घर पर भी बना सकते हैं, या कुछ लोग जो सिलाई करते हैं उनसे भी बनवा के रख सकते हैं। ये अच्छी चीज़ होती है, वॉश भी हो जाता है आराम से। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक आप बाहर की प्लास्टिक यूज़ करो, मोटी वाली प्लास्टिक जिसमें सिलाई चल जाती है, अंदर के उसमें कपड़ा रख लो, वो सस्ता पड़ेगा, महंगे लेने से क्या फ़ायदा। पर इस तरह की चीज़ जो मैंने देखी तो मुझे अच्छी लगी आइडिया। और ऊपर के उसमें वेलक्रो लगा हुआ है और 3 साइड से सिलाई हो गई है। तो वो मैंने भिंडी रख दी है फ्रिज में। अभी हरी वाली मिर्ची रखी हुई है बाहर ही, क्योंकि पानी जड़ जाए। तब तक मैंने एक कुकर में लिया है दाल तूर वाली, और एक में लिए हैं चावल, क्योंकि जो सब्ज़ी बन रही है वो ड्राई बन रही है ना, तो वैसे सूखी खाने में उसके ज़्यादा मज़े रहते हैं। हाँ, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो ये हुआ कि दाल चावल भी थोड़े से लगा लेते हैं। तो एक कुकर में अभी मैंने तुअर की दाल धुली है, क्योंकि आज सुबह बनी थी ना आलू टमाटर और वड़ी की सब्ज़ी, तो दाल नहीं बनी थी मिसिंग, तो बनना ही है रात में। तो इसमें मैंने धुली हुई दाल में प्याज टमाटर हरी मिर्ची हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर और नमक डाला है, और कुकर बंद किया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस तरीके से दाल बनाई थी, अच्छी लग रही थी, एकदम क्विक वाली दाल जो होती है। और ये वाली दाल राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो इसमें सारे मसालों के साथ दाल पानी नमक भी डाल दिया था और कुकर बंद किया है। उसमें आप घी भी डाल सकते हो, मुझे बाद में याद आया, कोई ना, हम तो दाल में घी डाल के भी खाएंगे, तड़के में भी करेंगे, पर दाल में भी आप घी डाल सकते हो बॉईल करते वक्त, अच्छा फ्लेवर आता है, स्वाद। अभी चावल भी धुल लिए हैं, और नमक घी पानी डाल करके कुकर ऑन नहीं की, गैस थोड़ी देर से ऑन करूँगी, वो जो मैंने अभी अभी धुला है ना, इसलिए। बस एक तैयारी करके रखे रहो ना, तो हाथ फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, यहाँ से समेटता रहता है ये जो भंडार है। ये जो हरी वाली मिर्ची हमने धुल के रखी थी, उसकी हम डंठल हटा के इस तरीके से तोड़ के रखेंगे, जो कि लंबे समय तक सही रहती है, फ्रेश रहती है। ये किचन की टिप सबसे ज़बरदस्त है, ये यूज़फुल, वेरी यूज़फुल किचन टिप है, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर घर में इसको फॉलो किया जाता है। बस जैसे ही हरी मिर्ची धुल लो, उसकी डंठल सूख जाए, जब मिर्ची डंठल हटा लो और इस तरह रख दो। अभी भी अगर गीली लगे तो थोड़ा इसको कपड़े में बिछा दो, ताकि पूरी जो नमी है मिर्ची की वो पूरी हट जाए। आप इस मिर्ची को कपड़े वाली पॉलीथीन में भर के रखो या कपड़े में लपेट के रखो, यकीन मानो 15-20 दिन तक, बारिश के दिन हो चाहे जैसे सीज़न हो, ख़राब नहीं होती। स्टार्ट टू एंड मिर्ची एकदम सही मिलेगी। और ये हरा धनिया भी मैंने काट के रखा है साइड में, क्योंकि हमें दाल में भी चाहिए, सब्ज़ी में भी चाहिए। अब ये जो हमने ढक कर के रखा था ना मैरिनेट करके पनीर, चलो इसके लिए बनाते हैं। एक तो सबसे जो जो इसका तरीका है एक्चुअली पनीर टिक्का का, आप स्क्वेयर्स में फंसाएंगे। मैं पिछले 2-3 बार से बना चुकी हूँ, वो रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब आज शुभी को क्या ऐसे खाना है, कहने लगी कि आप स्क्वेयर्स में फंसाओगे फिर तो निकाल के हमें खाना ही है, आप ऐसे ही इसको फ्राई कर दो। तो फिर मैंने सोचा चलो ये कढ़ाई में तेल डाल करके, और ये जो हमने पूरा मैरिनेट किया है इसको ऐसे रख करके पूरा फैला देंगे। धीरे धीरे वो फ्राई होता जाएगा, और इसको इतना अच्छा भूनना है कि एकदम ड्राई हो जाए। जैसे अभी मैंने इसको मिक्स किया तो हल्का सा स्टिकी है ना, क्योंकि दही बेसन का जो बैटर है वो मैरिनेशन इसमें लगा हुआ है ना, तो वो कढ़ाई में चिपकेगा, ठीक है। उसको इतना अच्छा भूनना है जैसे हम लोग स्क्वेयर्स में फंसा करके टिक्का तैयार करते हैं, तो कैसे लाल लाल सा क्रिस्पी सा और हार्ड सा हो जाता है जो उसका पेस्ट है, वैसा ही हो जाए जो कोटिंग है इसमें। तो इसको ना खूब अच्छा भूनना है, इतना कि वो एकदम ही ड्राई हो जाए और कढ़ाई में बिल्कुल भी स्टिकी ना लगे, तब तक इसे अच्छा सा भूनना है। खुला ही इसको पूरा भूना था, सिर्फ एक बार कुछ सेकंड के लिए ही इसको ढका था बस स्टार्टिंग में। उसके बाद इसको खुला इतना अच्छा भूने कि बिल्कुल कढ़ाई में चिपके ही नहीं और मिक्स होता जाए। तो ये और खिला ये जो है ना पूरा अच्छे से भुन जाए। तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता ताज़ा डाल दिया है। वैसे इसमें पुदीने के पत्ते भी आप डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। जब भी आप कुछ भी ऐसे मैरिनेट करते हो तो लोग डालते हैं ना थोड़े से पुदीने के पत्ते, रखे थे घर में पर मैंने नहीं डाला है, आप डाल सकते हो। अब इसको लगातार बीच बीच में, ऐसे पूरे टाइम नहीं, ऐसे मिक्स करते हुए, आप इसे तवे पे भी ऐसे फैला सकते हो, अगर कोई बड़ा सा तवा हो पूरे में फैला दो, फिर इस तरीके से पलट दो। और अगर स्क्वेयर्स में डाल के रखना चाहते हो तो ग्रिल पैन में या एयर फ्रायर में, माइक्रोवेव ओवन किसी में भी आप इसे बना सकते हो। टेस्ट सेम है, बस वो कढ़ाई पे जो मैंने किया रीज़न यही था। वो शुभी बोली उसको ड्राई तो हमें खाना नहीं है, रोटी के साथ में खाना है, फिर हमें निकालना होगा,
तो आप इसे ऐसे कर दो। तो मैंने भी सोचा चलो काम भी जल्दी हो जाएगा, एक साथ ही पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर कुकर में दाल जो हमने उबालने रखी थी, तो वो 2 विसिल आके मैंने गैस बंद कर दी थी। अभी उसको अच्छे से मथानी से मथ लिया है और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है दाल में। इसमें प्याज टमाटर और सूखे मसाले मिक्स हैं ऑलरेडी। अब तड़के पैन में घी गरम किया है और इसमें ज़्यादा से जीरे, हींग, लाल सूखी मिर्ची और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल करके इसको हमने डाला दाल में और ढक दिया कुछ सेकंड के लिए और तड़के को मिक्स कर दिया दाल में। ये दाल तड़का बहुत ही सिंपल तरीका है। कहीं से आप बाहर से आओ और ये लगे ना कि अब घर का खाना खाना है और जो कि जल्दी बन जाए, हमें ज़्यादा देर रसोई में नहीं रहना है, बस आप ये दाल बना लो और एक कुकर में चावल चढ़ा दो। अब दाल चावल खाओगे तो ऐसा लगेगा कि बस यही तो हमें चाहिए था। चाहे दुनिया जहान का खाना खा के आ जाओ अपने घर, एक सिंपल सी दाल, बस घर में टमाटर प्याज रहे और बाकी तो बेसिक मसाले रहते ही हैं। वही तो आदमी कहता नहीं, चाहे दुनिया का जहान घूम लो, अपने घर की दाल रोटी सबसे भली। तो वही है। अब रोटी तो चलो बाहर बनाने में आलस सारा हो या आटा गूँथना बनाना करना, तो एक कुकर में चावल चढ़ा लो, एक में दाल और मस्त बना लो। तो अब मैं रोटियां सेक रही हूँ। जब मैं रोटियां सेक रही थी, शुभी ने सोचा चलो फूली फूली रोटी का कुछ कैप्चर करेगी। जब वो आ जाए कैमरा लेके तो फूले ना रोटी। हमने कहा शुभी तुम ज़रा दूर बैठ के बैठो दीवान में, फिर देखो रोटी फूलेगी। और यही हुआ, इतने हंसे हम दोनों। वो 2 बार आई कि मम्मी अब रोटी बना रही हैं तो फूली हुई रोटी का लेंगे। जब वो आके यहाँ बगल में खड़ी हो तो फूले ना रोटी, बात दूर से खड़ी हो गई तब भी रोटी फूले ना। मतलब जैसे कि नहीं शर्माई जा रही है, इसको भी पता चल रहा है कि इनको इनके पोज लिए जा रहे हैं। तो हमने कहा तुम दूर जाओ, देखो अब फूलेंगी। और उसके बाद जितनी भी रोटी मैंने बनाई सब फूली जा रही थी। फिर हम लोग हंस रहे थे। ऐसे ही होता है ना, कोई जैसे बच्चों से नहीं कहता था कि सुनाओ बेटा वो पोयम, तो बच्चा शर्मा रहा है फिर पोया भी भूल जा रहा है। अंतस को नहीं देखा था, मुझसे कहते अंतस बताओ अपना नाम, मम्मी का नाम, तो मार ऐसे यूँ 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 मुँह बना के, लेकिन बोलना नहीं जा रहा। और जब कोई कैमरा नहीं है फिर देखो, तो वही वाली चीज़ है। ये भी शर्मा रही थी। और जैसे ही रोटियां बनी हैं, गरम गरम रोटियों में घी लगा करके दाल और पनीर टिक्का राइस प्लेटर तैयार, डिनर प्लेट। और सबसे पहले यही शुभी और शुभम का हमारे घर में हमेशा से वही रहता है। बच्चों को दिया, फिर ये सब समेटा, फिर हम दोनों ने खाया, बस हो गया खाना पीना रात का, यही रहता है। और कई बार साथ में बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो पानी की किल्लत रहती है ना, तो वो जो बर्तन समेटने पड़ते हैं थोड़े थोड़े बीच बीच में, फिर जितना हो सके। अभी मैंने इसलिए कुकर और कढ़ाई खाली नहीं की थी। जब इन लोग की थाली लगा दी, फिर उन्होंने खाया, फिर जब लास्ट में मैंने अपनी थाली लगाई, फिर वो बर्तन जो भी खाली करने हैं, समेटने, जो बचा कुचा है वो सब दूसरे छोटे बर्तनों में रखना, फिर ये सब करना ना, फिर लास्ट में ही फिर मैंने ये बर्तन धुले हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुसीबत का काम है, बिना पानी के बर्तनों का क्लीनिंग। बाकी काम हो जाते हैं, मतलब नहीं कपड़े भी नहीं होते, मतलब और दूसरे काम किचन के चॉपिंग कटिंग कुकिंग वो सब हो जाता है। जहाँ पानी का मसला आता है वहाँ जो है उलझन सी होने लगती है। और बस ही हो गया है किचन का काम। और मौसम कैसा है आपके शहर में? और मुझे बीच में कुछ लगता है कुछ न्यू व्यूवर्स भी हैं, अपने अपनी सिटी का नाम बताना मुझे ज़रूर से। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल कर लिया, फिर छान के साइड में रख लिया। उसी पैन में ऑयल गरम किया, पतला कटा हुआ प्याज डाल करके भून लिया, फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच डाल करके मिक्स करके भून लिया। हरी मटर डाल करके भी भून लेंगे। हरी मटर को पकाने के लिए ढक करके पहले मटर को सॉफ्ट हो जाए, प्याज के साथ भून गई। फिर इसमें रेगुलर से मसाले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टोमेटो प्यूरी डाल करके नमक डाल दें, मिक्स कर लें। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं, मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पैने पास्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे। ऊपर से टोमेटो केचप डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालें और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है। गर्मा गर्म एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।